नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला रेडीमेड की होलसेल दुकान। आखिरकार महानंदा घाट पर शुरू हुई छठ पूजा की तैयारियां। महानंदा नदी के लालमोहन मौलिक निरंजन घाट के सौंदर्यीकरण, कोरोना वायरस को लेकर हाईकोर्ट के दिशा निर्देश व एनजीटी के नदी प्रदूषण संबंधित पाबंदियों के बीच छठ पूजा को लेकर लगभग 15 दिनों तक सिलीगुड़ी में खींचातानी शुरू हो गई थी। छठ पूजा किस तरह से किया जाए कि हाईकोर्ट के निर्देश का पालन हो, साथ ही नदी प्रदूषण व सौंदर्यीकरण को कोई भी नुकसान न पहुंचे, से लेकर रसाकसी चलती रही। इस बीच नगर निगम के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारियों के निरीक्षण व विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बयानबाजी चलती रही। इस बीच छठ व्रतियों ने नदी में उतरकर आंदोलन भी किए। आखिरकार समाज सेवी संगठनों की पहल पर प्रशासन की सदिच्छा के काफी विचार विमर्श व चर्चाओं के माध्यम से समस्या का हल निकाला गया, जिसके बाद शुक्रवार सुबह से महानंदा नदी में छठ व्रतियों द्वारा घाट निर्माण करने का काम शुरू हो गया। इस अवसर पर फूल मालाओं व केले के पौधे से विभिन्न घाटों को सजाया जा रहा है। शुक्रवार सुबह महानंदा घाट की सजावट शुरू होने से स्वाभाविक तौर पर शहरवासियों में एक अलग ही आनंद व उल्लास देखा गया। यूपी के प्रतापगढ़ में बारातियों से भरी बोलेरो खड़े ट्रक में घुसी 6 बच्चों सहित 14 की मौत। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर ट्रक और जीप की जबरदस्त भिड़ंत में 14 बारातियों की मौत हो गई। इनमें 6 बच्चे भी शामिल है। यह दुर्घटना बीती रात मानिकपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुई। अब तक मिली जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार बोलेरो जीप खड़े ट्रक में जाकर घुस गई। जीप में सवार सभी लोग विवाह समारोह में शामिल होकर घर वापस लौट रहे थे। जीप ट्रक में इस कदर फंस गई थी कि गॉस कटर की मदद से काट कर उसे ट्रक से अलग किया गया। यह रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 2 से 3 घंटे तक चला। फिलहाल पुलिस ने सभी शव को कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुंडा थाना क्षेत्र के चौसा जिरागपुर निवासी संतलाल यादव के बेटे सुनील यादव की गुरुवार को शादी थी। बारात नवाबगंज थाना क्षेत्र के शेखपुर में गई थी। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद देर रात बच्चों समेत 14 लोग बोलेरो से कुंडा स्थित गांव लौट रहे थे। मानिकपुर थाना क्षेत्र में देशराज का किनारे के पास तेज रफ्तार बोलेरो सड़क पर खड़े ट्रक के पीछे घुस गई। इसके बाद चीख पुकार मच गई। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर पहुंचे लोगों की पास जाने की भी हिम्मत नहीं हुई। उधर से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद बोलेरो से शव को बाहर निकाला और कुंडा सीएचसी पहुंचाया गया। उधर हादसे की सूचना गांव में पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। शादी समारोह में भी मातम छा गया। वहीं इसी हादसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया और हर संभव मदद करने को कहा। आज भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य। सिलीगुड़ी के विभिन्न घाटों पर छठ व्रती अर्पण करेंगे अर्घ्य। लोक आस्था का महापर्व छठ के रंग से पूरे सिलीगुड़ी एवं देश में बाहर है। सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक छठ पर्व की रौनक से अमीर गरीब हर वर्ग का जीवन रोशन हो रहा है। लोग पूरी श्रद्धा, भक्ति, आस्था और उमंग से पर्व को मना रहे हैं। कोरोना के कारण सुस्त पड़े जीवन और बाजार फिर से खिल उठे हैं। घरों से लेकर घाटों तक छठी मैया के सुरीले लोकगीतों गूंज रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने कोरोना काल में मनाए जाने वाले छठ पर्व के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। इसके पालन के लिए भी प्रशासन मुस्तैद है। अच्छी बात यह है कि लोग स्वयं भी कोरोना से बचाव के साथ पर्व को उल्लास के साथ मना रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने घरों में ही भगवान भास्कर को अर्घ देने की तैयारी की है, तो प्रशासन की ओर से भी सिलीगुड़ी शहर के घाटों पर एहतियात के साथ सूर्य उपासना की तैयारी की गई है। घाटों पर साफ सफाई से लेकर आकर्षक रोशनी की व्यवस्था की गई है। पूरे सिलीगुड़ी शहर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। दरअसल लोक आस्था का यह पर्व इसलिए तो अनूठा है कि इसमें प्रकृति की पूजा, प्राकृतिक चीजें के व्यापक उपयोग की कुशलता, शिक्षा और स्वास्थ्य की सीख, स्वच्छता, संस्कृति, भाईचारा और आस्था का बेजोड़ मेल है। आज शुक्रवार को छठ व्रती डूबते सूर्य को अर्घ देंगे। कल शनिवार को उगते सूर्य को अर्घ देकर पूजा संपन्न होगी। इसके पहले श्रद्धालुओं ने बुधवार को नहाए खाए और गुरुवार को खरना पूजा किया।
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को आज लगेगा कोरोना वायरस का टीका। तीसरे चरण के ट्रायल में ले रहे हैं हिस्सा। हरियाणा में शुक्रवार यानी आज से कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हो जाएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अंबाला के नागरिक अस्पताल में शुक्रवार सुबह 11 बजे ही रोहतक पीजीआई के विशेषज्ञों और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में वैक्सीन दी गई। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वेच्छा से कोवैक्सीन के परीक्षण में भाग लिया है। बता दें कि उन्हें हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दवा की खुराक दी जाएगी। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल PGIMSS रोहतक, हैदराबाद व गोवा में शुरू होगा। इसके तहत तीनों संस्थाओं में 200 वॉलंटियर्स को शुक्रवार से वैक्सीन की डोज दी जाएगी। यहाँ डोज 6-6 mg की होगी। पहले डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी और 48 दिनों बाद उनके शरीर में एंटीबॉडी की जांच की जाएगी। सही परिणाम मिलने के बाद देश भर में चिन्हित 21 संस्थानों में कुल 25,800 वॉलंटियर्स को यह डोज दी जाएगी। यह जानकारी PGI के कुलपति डॉक्टर OP कालरा ने दी। उन्होंने बताया कि कोवैक्सीन के खतरे काफी कम है। अभी तक के रिसर्च में 1-2 वॉलंटियर को हल्का बुखार व टीके के स्थान पर दर्द जैसी समस्या आई है। हमारे सभी वॉलंटियर्स स्वस्थ और अभी तक किसी को कोरोना होने की रिपोर्ट भी नहीं है। रिसर्च में देखा जाएगा कि वैक्सीन का क्या साइड इफेक्ट है और इसका असर कितने दिन तक रहता है, क्योंकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि वैक्सीन लगाने के बाद बनने वाले एंटीबॉडी का असर कितना समय रहता है। आगामी 1 साल तक वॉलंटियर्स के अंदर एंटीबॉडी की जांच होगी। प्लास्टिक कारखाने में विस्फोट मामले की मुआयना करने पहुंचे फरहाद हाकिम। पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें दी सांत्वना, भाजपा पर किया करारा प्रहार। मालदा में प्लास्टिक कारखाने में विस्फोट मामले में पीड़ित परिवारों को संवेदना जताने नगर विकास मंत्री फरहाद हाकिम मालदा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए जमकर प्रहार किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद मौसम नूर ने कहा कि भाजपा के नेता हमेशा ही बहती गंगा में हाथ साफ करने के फराक में रहते हैं। गुरुवार को फरहाद हाकिम के साथ मौसम नूर व जिला पुलिस व प्रशासन के अधिकारी पीड़ित परिवारों से मिलने सुजापुर स्कूलपाड़ा इलाके में पहुंचे। मंत्री सहित नेताओं ने इलाजरत जख्मियों से मिलने मेडिकल कॉलेज भी पहुंचे। सुजापुर प्लास्टिक कारखाने विस्फोट मामले में भाजपा सांसद खगन मुर्मू ने NIA जांच की मांग करते हुए विभिन्न आरोप लगाए हैं। इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने कहा कि इस दुखद घटना के बाद भी भाजपा राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता घायलों से मिलने तो नहीं आए, लेकिन घर बैठकर भ्रामक टिप्पणी से मामले को लेकर राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मंत्री फरहाद हाकिम के साथ तमाम तृणमूल कांग्रेस के नेता घायलों व पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ितों की मदद के लिए क्षतिपूर्ति की घोषणा कर दी। जिला पुलिस व प्रशासन मामले की जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा सांसद खगन मुर्मू ने कहा कि सुजापुर में बम बनाने का कारखाना बन रहे हैं। इस पर पुलिस प्रशासन उदासीन है। अवैध तौर पर चल रहे ऐसे कई प्लास्टिक कारखाना उस इलाके में चलता है। यह घटना बम विस्फोट का है। मामले को दबाने के लिए प्रशासन की ओर से इसे कटिंग मशीन में विस्फोट की बात कही जा रही है। उन्होंने मामले की जांच केंद्रीय खुफिया विभाग NIA से करवाने की मांग उठाई है। राज्य के मंत्री शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में दालखोला में पोस्टर, चर्चा का बाजार गरमाया। दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों के बाद अब राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में उत्तर दिनाजपुर जिले के दालखोला बाजार सहित जगह जगह पोस्टर लगे हुए देखा गया। घटना को लेकर राजनीतिक हलकों में भारी चर्चा शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के दालखोला शहर कमेटी के सचिव तनय दे ने बताया कि शुभेंदु अधिकारी उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस पर अपेक्ष थे। इसके कारण जिले में उनके समर्थकों ने पोस्टर लगाए होंगे। इसमें गोटिया विवाद जैसी किसी संभावना से उन्होंने इनकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि पोस्टर किसने लगाया, पार्टी की ओर से इसकी जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी अभी भी तृणमूल में ही है, इसलिए शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में पोस्टर दरअसल तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में ही पोस्टर है। पोस्टर में लिखा है शुभेंदु अधिकारी हमारे साथ है, रहेंगे, समर्थन में दादा के समर्थक। इसमें गलत कुछ भी नहीं लिखा है। इसमें तृणमूल कांग्रेस के विपक्ष में कुछ नहीं है। पार्टी के मुखपत्र संदीप विश्वास ने बताया कि पार्टी को लेकर कोई भ्रम फैलाने का काम बाहरी लोग कर रहे हैं। इसकी जांच करवाने की जानकारी संदीप विश्वास ने दी है। এটা তো দলের মধ্যে থেকে কেউ যদি এই কাজ করে থাকেন করতেই পারেন, কারণ মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী তিনি আমাদের ম্যাডাম চিফ মিনিস্টার শ্রদ্ধেয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে তিনি মন্ত্রী আছেন, ক্যাবিনেট মন্ত্রী। তার অনুগামী বলে পোস্টার দিয়েছেন, এতে তো আমি আশ্চর্য হওয়ার কোনো কাজ দেখছি না, আর এতে কোনো ব্যতিক্রমী কোনো কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না। দাদা হৃদয়ে রয়েছেন এরকম বলে পোস্টার বলতেই পারেন, কোনো ব্যানারে তোলে না, না বলতেই পারেন, তাতে কোনো যা আসে না, কারণ উনি তো তৃণমূল দলেই আছেন। আজকে যদি কেউ দিয়ে থাকেন কোনো অন্যায় কাজ করেননি।
সেটা আপনার ইনভেস্টিগেশন বলবো নিশ্চয়ই। আজকেই এটা পোস্টারটা লাগিয়েছে, আমরা দেখব যে এটা আমাদের দলের লোকেরা করেছে না অন্য বিরোধী দলের লোকেরা আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তি কার্যকলাপ বাড়াবার জন্য করছে, সেটা আমাদের দেখতে হবে। আমরা সেটা না দেখে না তদন্ত করে না জেনে কোনো কথা মন্তব্য করব না। শুভেন্দু দলে থাকবে কি থাকবে না, দল রাখবে কি রাখবে না, সেটা আমাদের দেখার বিষয় না। এটা যেটা রাজ্য নেতৃত্বর কথা ওনারা যা করবেন। কিন্তু যেহেতু 2015 থেকে শুভেন্দু অধিকারী এই জেলায় অবজারভার ছিলেন, কিছু ওনার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, পার্সোনাল রিলেশন, ভালোবাসা ভালো লাগার মধ্যে এর ব্যাপার আছে। কেউ অতি উৎসাহিত হয়ে কিছু পোস্টার টাঙিয়েছে, দেখলাম আমিও বাজার যাওয়ার সময় দেখলাম, দু জায়গায় দেখলাম, বাস স্ট্যান্ডে এবং মলিপুর মোড়ে। আমি জানি না কে লাগিয়েছে, তবে এর মধ্যে কোনো রাজনীতি বা কোনো তৃণমূলের কোনো গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কোনো ব্যাপার নেই। এটা নিছক একটা ভালোবাসার খাতিরে লাগিয়েছে, বোধহয় শুভেন্দুদার ভালোবাসার কিছু লোক তো আছেই, তো তারাই হয়তো লাগিয়েছে। এতে তৃণমূলের বা সংগঠনের কোনো এর মধ্যে কোনো খামতি বা কোনো এর মধ্যে কোনো ভেদাভেদের কোনো ব্যাপার আমি দেখছি না। আজকে শুভেন্দু গোষ্ঠী বলছে, আজকে শুভেন্দুদা তো তৃণমূলেই ছিল এবং এখনও আছে, হয়তো কিছু ভালোবাসা ভালো লাগার একটা ব্যাপার থাকে, একটা সম্পর্ক থাকে। এখানে কোনো গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বা কিছু নেই। যেটুক আছে, যাই আছে না কেন দলের মধ্যে নীতির বিরুদ্ধে, যে তৃণমূলের দলে থাকা, দলের মধ্যে থাকার পরেও কিছু কিছু নীতি বা কিছু কিছু ব্যাপারের দলগতভাবে সাংগঠনিকভাবে যেগুলো হচ্ছে কাজগুলো, তার বিরুদ্ধেই কথা বলা বা কথা শোনানো। এর মধ্যে কোনো দলের কোনো আলাদা করে কোনো গোষ্ঠী বা কোনো কিছু নেই। আমরা আমাদের জেলা প্রেসিডেন্ট কানাইয়াদা এবং মন্ত্রী সাহেব আছেন এবং অমলদা আছেন এবং রাজ্য নেতৃত্ব আছেন, আমরা দলের হয়ে আছি, দলের সঙ্গেই আছি। এর মধ্যে কোনো কারো গ্রুপ বা কারো কোনো দলে, যেহেতু তৃণমূলে আছি, যতক্ষণ আছি তৃণমূলেই থাকবো। এবং আমার মনে হয় না ডালখোলায় কোনো গ্রুপিজম হবে। যখন শুভেন্দুদার যদি কোনোরকম কোনো কিছু হয় বা দল কোনো নির্দেশ দেয় বা দল কোনো শুভেন্দুদার আমার সঙ্গে নিবে না কী করে, সেটা তো আমাদের বলার নেই। এটা আমাদের, আজ আমরা এখানে তৃণমূল আছে, তৃণমূলই আছে। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609993300। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture
unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324955328। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश में अब तक 90 लाख लोग कोरोना वायरस संक्रमित, 84 लाख लोग हुए ठीक। 24 घंटे में आए 46,000 नए केसेस। भारत में कोरोना संकट थमने का नाम नहीं ले रही है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 90 लाख के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 45,882 नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 584 लोग कोरोना वायरस से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 44,807 मरीज कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। देश में कोरोना मामले बढ़ने से यह संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौतों की संख्या दुनिया के 5वें नंबर पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 90,04,000 हो गई है। इनमें से अब तक 1,32,202 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केसेज 4,43,000 पर आ गई है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसों की संख्या 491 बढ़ गई है। अब तक कुल 84,28,000 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 44,807 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त हुए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश में 19 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 12,95,00,000 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 10.83 लाख सैंपल कल ही टेस्ट किए गए। देश भर में सीवर की सफाई मशीन से ही करना अनिवार्य। सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला। सरकार के तमाम कदम उठाने के बाद भी देश में हाथ से मैला उठाने और बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर की सफाई करने का काम अभी तक बंद नहीं हुआ है। इसी कारण केंद्र सरकार ने 2 बड़े फैसले किए हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय मशीन से सीवर की सफाई को अनिवार्य बनाने जा रहा है। वहीं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया है, ताकि किसी भी व्यक्ति को सीवर या सेप्टिक टैंक में प्रवेश न करना पड़े। सरकार के कई नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार बिना पर्याप्त सुरक्षा सावधानी बरते हुए सीवर लाइनों और सेप्टिक टैंकों में हाथ से सफाई करने पर रोक लगी हुई है। हालांकि इसके बाद भी पिछले 5 सालों में 800 सफाई कर्मियों की मौत सीवर लाइनें साफ करने के दौरान हुई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर 243 प्रमुख शहरों के बीच सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि
सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव आर सुब्रमण्यम ने कहा कि मैनुअल स्कैवेंजर्स के रोजगार का निषेध और पुनर्वास अधिनियम में मौलिक परिवर्तन यहां होगा कि अब मशीनकृत सफाई को अनिवार्य बनाया जाएगा। सुब्रमण्यम ने कहा कि मंत्रालय ठेकेदारों या नगरपालिका को मशीनरी खरीदने के लिए धन मुहैया नहीं कराएगा, बल्कि सफाई कर्मचारियों को धन मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी इन मशीनों के मालिक हो ताकि आवश्यकता होने पर इनका उपयोग नगरपालिकाओं द्वारा किया जा सके। दुनिया के 218 देशों में फैला कोरोना वायरस, 24 घंटे में आए 6.40 लाख नए केसेस, 10,680 संक्रमितों की मौत। दुनिया में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप इस वक्त चरम पर है। दुनिया के 218 देशों में कोरोना अपने पैर पसार चुका है। हर दिन 6 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 10,680 लोगों की मौतें भी हुई। बीते दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। इसके बाद इटली, ब्राजील, पोलैंड, भारत, मेक्सिको, ब्रिटेन, रूस में मौतों के सबसे ज्यादा केसेस आए। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 5,72,12,000 कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 13,64,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 3,94,95,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। 1,61,52,000 लोग अभी भी कोरोना संक्रमित है, उनका इलाज चल रहा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा तेजी से मामले भी अमेरिका में बढ़ रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,47,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट किए गए। इसके बाद भारत का दूसरा नंबर आता है। भारत में 90 लाख कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 40,000 मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं कोरोना वायरस से तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील में 24 घंटे में 45,000 मामले दर्ज किए गए हैं। फांसीदेवा के मादाते इलाके में बाइक दुर्घटना में 1 की मौत, 4 जख्मी। फांसीदेवा ब्लॉक के मादाते इलाके में बाइक व छोटी गाड़ी के बीच टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य जख्मी हो गए। मृतक बाइक चालक का नाम राजकुमार 12 है। वह उत्तर दिनाजपुर जिले के काचाकाली के देवी झोड़ा इलाके का निवासी है। जानकारी मिली है कि 3 लोग मिलकर एक छोटी गाड़ी लेकर शिव मंदिर की ओर जा रहे थे। मातादी इलाके में सड़क किनारे 2 लोग बाइक लेकर खड़े थे। उस समय अचानक छोटी गाड़ी के नियंत्रण खोकर बाइक को जोरदार टक्कर मारते हुए सड़क किनारे गड्ढे में जा गिर गई। घटनास्थल पर ही बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि घटना में 4 लोग जख्मी हो गए। विधाननगर थाना पुलिस सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घायलों को विधाननगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेजा गया। इनमें से 3 को प्राथमिक इलाज के बाद छोड़ दिया गया। एक की स्थिति काफी गंभीर होने के कारण उसे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त बाइक व गाड़ी को जब्त कर थाने ले गई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस का कहर जारी। 24 घंटे में 3,620 नए मामले सामने, 53 मरीजों की हुई मौतें। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। इस बीच 24 घंटे में 3,620 नए मामले रिपोर्ट किए गए, जबकि 53 मरीजों की मौतें भी हुई। यह जानकारी राज्य स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन में दी गई है। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की कुल संख्या 4,45,505 है। वहीं मरीजों की मौतों का आंकड़ा 7,873 पहुंच चुकी है। राज्य में संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 4,11,559 पहुंच चुकी है। राज्य में एक दिन में 3,990 मरीज संक्रमण मुक्त हुए और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। राज्य में कोरोना वायरस की रिकवरी रेट 92.43% पहुंच चुकी है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।